गर्भावस्था से किशोरावस्था, नंबर 2 गर्भावस्था से बाल्यावस्था, नंबर 3 गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सी आंसर, गर्भ अवस्था से जीवन यस, पर्यंत। है ना, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत यानी कि कंसेप्शन टू टिल डेथ, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट में डिफरेंस बताना है। तो नंबर 1 अध्ययन पद्धतियों में अंतर, यानी कि जो आपकी लर्निंग मेथड है उसमें डिफरेंस। नंबर 2 क्षेत्र में अंतर, थर्ड है कार्य में अंतर, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एरियाज में ही डिफरेंस होगा, ठीक है। दोनों की क्या है, क्षेत्र में अंतर है, तो ये मैंने खुद ही बता दिया आपको। नेक्स्ट है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक ये कॉन्सेप्ट आपका हुआ नहीं है। उद्दीपन मतलब होता है स्टिमुलस, आपका स्टिमुलस, परिवर्तन। इसको जो है हम थॉर्नडाइक की थ्योरी में पढ़ेंगे। और परिपक्वता मतलब है मेच्योरिटी या मैच्योरेशन, है ना, मैच्योरिटी रख लो। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वही रिलेशन कहते हैं स्टिमुलस का है, जो विकास का मैच्योरिटी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है परिवर्तन यानी कि चेंजेस, सेकंड है प्रतिक्रिया, थर्ड है प्रयास और फोर्थ है परिणाम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। जो भी आपकी जो है प्रतिक्रिया आती है, ठीक है, रिएक्शन जो होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब यानी कि आपका क्या कहते हैं इसको, आप शैशवावस्था को इन्फेंसी स्टेज, यस मैम। है ना। तो बच्चों में क्रियाकलाप डैश होते हैं। नंबर 1 मूल, ये बहुत ही मतलब बिल्कुल शुद्ध हिंदी में है यहाँ पे मेरे पास। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक, सेकंड है सुरक्षित, और फोर्थ है संज्ञानात्मक, और सॉरी थर्ड है संज्ञानात्मक और फोर्थ है संवेगानात्मक। तो यहाँ पे मूल वाला जो है ये सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट इंग्लिश में भी आ जाएगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आगे, तो देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है तनाव और क्रोध की अवस्था है, स्ट्रेस और वही वाला जो मैंने आपको बताया था, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम जो स्टेज होती है वो बच्चे की कब होती है, तो अडोलसेंसी होती है वो, है ना। तो किशोर अवस्था आएगा इसका सही आंसर, किशोर अवस्था। नेक्स्ट है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, नंबर 1 तत्परता, सेकंड अभिवृद्धि, थर्ड गतिशीलता और फोर्थ आनुवंशिकता। तो 6 का सही क्या हो जाएगा, अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बाल मनोविकास का केंद्र बिंदु है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है उसकी सेंटर पॉइंट क्या रहता है उसका, हमेशा ही चाइल्ड। यस चाइल्ड रहता है, यानी कि बालक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिखा है वर्टिकल और हॉरिजेंटल की यहाँ पे बात की गई है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ इसका जो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे है विकास मशीनी प्रक्रिया है, तो डेवलपमेंट कोई मशीनी प्रोसेस नहीं है ना। तो ये जो है ये वाली थ्योरी, सॉरी ये वाला जो सिद्धांत है आपका, ये वाला जो प्रिंसिपल है वो नहीं है ना, नहीं पूछा गया था, तो इसका फोर्थ आंसर है सही। नेक्स्ट है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो आपने बताना इन्फेंसी स्टेज की जो है विशेषता क्या नहीं है। नंबर 1 सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सेकंड जिज्ञासा की प्रवृत्ति, नंबर 4 अनुकरण, अनुकरण मतलब यानी कि इमिटेशन द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, और फोर्थ है थिंकिंग प्रोसेस यानी कि चिंतन प्रक्रिया। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो चिंतन नहीं करता है ना, इस शैशवावस्था में बच्चे को पता नहीं होता सोचना क्या है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है शैशव काल की अवधि है। तो आपने बताना है कि इन्फेंसी स्टेज की जो एज रहती है वो क्या रहती है। नंबर 1 जन्म से 1 वर्ष तक, नंबर 2 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, फिर 3 है जन्म से 3 वर्ष तक, फोर्थ है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। यस जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि फोर्थ जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। नंबर 1 विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना,
तो ये तो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका यानी कि पेडागोजी का आ गया है ना। तो संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नंबर 3, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। नंबर 4, अनुकरण, नकल और दोहराना। तो बताइए। ए होगा या शायद। नहीं, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। फिर है नेक्स्ट हमारा। तो ये थोड़े से ये वाला जो क्वेश्चंस है, शर्मिंदगी लिखा है और डैश लिख दिया है ना, का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन से आपको ये दिया गया है। सेकंड दिया गया है शर्मिंदगी फिर का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। थर्ड है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। नंबर फोर्थ है शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के बारंबार पैदा करना होता है। तो यहाँ पे पैदा करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा पेडागोजी वाले क्वेश्चन है, इस तरह के आपको आते नहीं, इस तरह के जो है आपको पीजीटी में आ सकते हैं, बट यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। इसका जो है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसका मतलब है जब आप जो है जब एरिक्सन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि बच्चा जब जो है जैसे बच्चे को ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें आप देखेंगे बच्चे को कई बार विश्वास होता है और कई बार अविश्वास हो जाता है खुद पे। तो उस टाइम जो है ये भी देख ये भी वहां पे भी आप इसे देखेंगे। दूसरा आप जो है जब थर्ड स्टेज हम इसकी पढ़ेंगे एरिक्सन की, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि बच्चे को कई बार क्या होता है कि मान लो अगर हम किसी तरह की उसे जो है शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं ना, छोटे बच्चों को हम कई बार ऐसा होता है ना शेमफुली महसूस करवाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है उस पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है कि बच्चा जो है मन ही मन में सोच लेता है कि नहीं अच्छा मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ या मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये जो है इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह से ये जो है इसकी आपकी आंसर्स की है। और तो लगभग हमने जो है काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट अपने कंप्लीट कर लिए। डिवेलपमेंट हो गया, सोशलाइजेशन हो गया अभी, और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हो गया हमारा, फिर प्याजे हो गया, बायगॉत्स्की हो गया, कोलबर्ग हो गया। तो 6 कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और साथ में आज क्वेश्चंस भी लगभग हमने जो है मुझे लगता है कि 30-40 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस कर लिए हैं इस क्लास के अंदर। तो टैट की डेट भी आपको पता है, मैंने बता दिया कि डेट्स आ चुकी हैं। तो अब जो है पढ़ना शुरू कर दो और कोशिश करेंगे कि 10 जनवरी तक जो है हमारी सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी इस बार। ठीक है। तो 10 जनवरी तक जो है हम अपना सीडीपी वाला कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है जितने भी टॉपिक है इसमें सारे के सारे मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। हो सकता है कि दो दो क्लासेस भी आपकी इसमें कंटिन्यू हो जाए अब आने वाले टाइम में। तो डेली क्लास में आया करो, जो आता है वो अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं अगर वो रिकॉर्डेड देखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जैसे सीडीपी एक बार कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको खुद रिवीजन करनी होगी, तो तभी कर पाओगे जब आपने क्लासेस देखी होंगी, है ना। चलिए, तो फिलहाल मैं इस क्लास को जो है यहीं पे एंड करती हूँ और अपना रिवाइज करते रहिए। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को ही होगी। तो मिलते हैं मंडे को दोबारा से, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके डियर, वेलकम।